सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम अलग अलग विषयों पर, सनातन धर्म के विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय है कथावाचक। जी हां, मैंने YouTube पर और कई न्यूज चैनल्स पर मैंने ये देखा, बहुत सारे कथावाचक हमारे जो जनता है उसको मिसगाइड कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं भ्रम के जाल में फंसा रहे हैं, धर्म के सही ज्ञान को नहीं पहुंचा रहे हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो रामायण और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उसे सही स्वरूप, सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं यहां किसी एक कथावाचक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने जब इस पर काफी रिसर्च करी तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे कथावाचक हैं जो बहुत गलत तरीके से अपने धर्म को दूसरों के सामने रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की ऐसी छवि पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि आगे आने वाली जनरेशन भगवान को भगवान बिल्कुल नहीं मानेगी। मुझे इस बात से बहुत कष्ट है और क्रोध भी है, और मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे कथावाचकों को सुनना बंद कर दें, जो धर्म का सही ज्ञान आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। एक कथावाचक का वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे सुनना तक पाप है। ये बातें वो कहां से लेके आए हैं, किस शास्त्र से, किस स्थान से लेके आए हैं, उनके किस गुरु ने इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान उन्हें दिया है, मुझे समझ में नहीं आता। और इनका गंतव्य क्या है, ये चाहते क्या है इस प्रकार की बातों को लोगों तक पहुंचाकर। वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम मदिरा पान में विलिप्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के शासन में लोग यहां वहां शराब पीकर पड़े रहते थे, नारियों पर अत्याचार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी सेना को भेजकर लोगों को नुकसान पहुंचाया, मरवाया, जिसकी वजह से उनके यहां अव्यवस्था फैल गई। भगवान श्री कृष्ण अपने आखिरी के 26 वर्ष में बहुत अधिक दुखी थे। ये कहां से लेकर के आए इस प्रकार की वाहियात बातें, जो अपने मंच से भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छी बातें नहीं बता सकते कि उन्होंने कितने सारे अत्याचारियों का, कितने सारे दैत्य और राक्षसों का वध किया, उनकी वीरता की बातें नहीं बता सकते। उनके सभी रिश्तों के साथ व्यवहार, माता पिता भाई बहन सबके साथ कैसा व्यवहार था, इसके बारे में वो नहीं बता सकते। भगवान श्री राम के बारे में सदैव ऐसी बातें बताते हैं जिससे व्यक्ति वियोग में रहता है, स्टेज पर बैठ करके रोने का नाटक करते हैं। अरे लोगों तक बात पहुंचानी है धर्म की, तो भगवान ने जो वीरता के कार्य किए वो पहुंचाइए। उन्होंने रावण का संहार कैसे किया, 14 वर्ष जो उन्होंने वनवास में रहे भगवान श्री राम ने, तो 14 वर्ष में कितने सारे अत्याचारियों का, राक्षसों का संहार कर दिया। अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने राम राज्य की स्थापना कर दी। भगवान श्री राम ने यहां पर जन्म, सीता से विवाह करने के लिए, एक गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने के लिए नहीं लिया था। भगवान श्री राम ने जन्म दैत्यों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए किया था। उस समय के जो ऋषि और मुनि और महात्मा थे, जो वैज्ञानिक थे, जो नई नई खोजें करते थे, देवताओं को शक्ति प्रदान करते थे, अच्छे नई खोज करते थे, उनके ऊपर ये राक्षस अत्याचार करते थे, उनके जो विज्ञान था उसको चुराने का प्रयास करते थे, या उनको उनके वैज्ञानिक कार्यों को करने नहीं देते थे। तो उनके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने, श्री हरि ने इस धरती पर राम के स्वरूप में और कृष्ण के स्वरूप में जन्म लिया और उन आताताइयों को समाप्त किया। ऐसी बातें क्यों नहीं बताते ये कथावाचक? ना जाने कहां कहां से कौन कौन सी बातें ढूंढ करके लाके बताते हैं, अली मौला गाते हैं। क्या ये मंच
जिसमें आप राम कथा कहने आए हैं, उसमें अली मौला गाने के लिए आप आए हैं? क्या विचार आप आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं? क्या ज्ञान आप अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं? आप मंच पर बोलते हैं कि जब अजान हो तो भागवत रोक देनी चाहिए। किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भागवत को रोक देना चाहिए? ऐसे लोगों को मंच से उतार देना चाहिए। इसमें सिर्फ एक कार्य किया जा सकता है कि हम जितने भी सनातनी हैं, हमें इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इनकी कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। जो करोड़ों रुपए लेकर के ये लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, इनके व्यापार को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे सनातन धर्म के हित में नहीं है। तो आइए मेरे साथ इस मुहिम से जुड़िए और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आइए। इसमें कोई इसी प्रकार की शर्म नहीं है। मैं भी जो कार्य करता हूं उससे अलग हटके मैं आज ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, ताकि लोगों तक सनातन धर्म के बारे में सही ज्ञान, सही चीजें पहुंचे। और इतने बड़े मंच पर बैठे हुए लोग जिनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, वो गलत धारणाएं, गलत बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो आइए इस मुहिम से जुड़िए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि इस प्रकार का जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है इसे रोका जा सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहां समाप्त करता हूं। नमस्कार।